दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये जो 2 चीज़ें देख रहे हैं, ये इतने ज़्यादा कमाल की हैं कि शादी पार्टी में जाने से पहले अगर आपने अपने चेहरे पर इसको लगा लिया, तो आपकी जो गोरी ग्लोइंग चमकदार स्किन है, उसको देखकर हर कोई पूछेगा कि आजकल आप अपने चेहरे पर क्या लगा रही हैं, जो इतनी ज़्यादा दमक रही हैं। चाहे आपकी उम्र 30 साल की है, 40 साल की है या फिर 50 साल की है, आज की मेरी ये रेमेडी आपकी स्किन को गोरा और चमकदार तो बनाएगी ही, साथ ही साथ चेहरे पर एक कसाव ला देगी, जिससे कि आपकी उम्र आपकी असली उम्र से 20 साल छोटा दिखने लगेगी। मेरी गारंटी है, आप एक बार इसको ट्राई कर कर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये रेमेडी आपके चेहरे पर एक एंटी एजिंग की तरह काम करेगी। अगर आप इसको 20 साल की उम्र से ही इस्तेमाल करने लगती हैं, तो लंबे समय तक आपकी जो स्किन है वो जवान बनी रहेगी। आपकी स्किन पर लंबे समय तक फाइन लाइन्स, रिंकल्स, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन कभी आएगा ही नहीं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा कैसे हमें इस रेमेडी को बनाना है, कैसे अपने चेहरे पर लगाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम आज की इस रेमेडी को और कैसे ये वर्क करती है आपके चेहरे पर। तो इस DIY होम रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक टमाटर। टमाटर को मैंने बीच से काट लिया है। अब हमें लेना है एक कद्दूकस, और कद्दूकस का जो बारीक वाला पार्ट होता है उधर से हमें इसको टमाटर को पूरे तरीके से ग्रेट कर लेना है, क्योंकि हमें चाहिए टमाटर का जूस। आप ये काम मिक्सर जार में डालकर भी कर सकती हैं। तो इसी तरीके से हमें इसे कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इसको ग्रेट कर लिया है। टमाटर को, पूरे टमाटर को कर लेंगे और अब लेंगे एक खाली बाउल और उस पर एक छलनी लगा देंगे और ये टमाटर का पल्प जितना भी है इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको छानना है और छान कर इसका मोटा पार्ट अलग कर देना है और जूस को अलग कर लेना है। कुछ इस तरीके से देखिए, दबाते हुए हमने जूस को अलग निकाल लिया है और जो मोटा पार्ट है उसको अलग कर दिया है। लेकिन इस मोटे वाले पार्ट को हम फेंकेंगे नहीं, इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि इसका यूज हमें आगे करना है अपनी रेमेडी में। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, वीडियो को देखते रहें। अब हम लेंगे एक खाली बाउल और ये मैंने ली है फेयर लवली की क्रीम, जिसमें से मैं 1 चम्मच के करीब क्रीम इस बाउल के अंदर निकाल दी। आपके पास अगर छोटे वाला पाउच है तो उसको भी आप ले सकती हैं। केवल 1 चम्मच हमें क्रीम की लेनी है। अब इस क्रीम के अंदर हमें डालना है टमाटर का जूस। तो लगभग 2 से ढाई चम्मच भरकर मैं इसमें जूस की डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये डालने के बाद में जो हमारी क्रीम है एकदम फटी फटी सी हो जाएगी, छेने की तरह। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमें ऐसा ही ये क्रीम चाहिए, यही तो हमारे चेहरे पर अच्छा काम करेगा। आप आगे देखते रहें वीडियो में, आप खुद देखेंगे लाइव के किस तरीके से हमारे चेहरे पर ये काम करेगा, हमारे चेहरे को एकदम चमकदार बना देगा। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 2 पिंच के करीब मैं डाल रही हूँ कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी का ही आप यूज करें, भूल कर भी जो घर में हम हल्दी यूज करते हैं उसका यूज ना करें, क्योंकि वो हमारे चेहरे की जो स्किन है उसके कलर को डल कर देती है। तो आप इसको इजीली मार्केट से मंगा सकते हैं या ऑनलाइन भी ये मिल जाती है। अच्छे से इसको मिला लें। दोस्तों, जो टमाटर होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, नेचुरल ब्लीच का काम करता है, दाग धब्बों को कम कर देता है, पिंपल्स को कम कर देता है और साथ ही साथ इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। और हल्दी का तो आपको पता ही है, हमारी कलर को फेयर करके दाग धब्बों को कम करती है। तो इसको अच्छे से हमने मिला लिया। इस तरीके से देखिए एक पेस्ट सा बनकर तैयार हो गया है। अभी हमें इसमें कुछ चीज़ें और डालनी है, जैसे कि मैंने लिया है नींबू। इसमें से हम आधा चम्मच नींबू का रस इसके अंदर डाल देंगे। जो नींबू का रस होता है वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये नेचुरल ब्लीच का काम करता है, हमारे कलर को फेयर बनाता है। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। तो ये हमारा जो पैक है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब देखते हैं इसको हमें अपने चेहरे पर कैसे लगाना है। दोस्तों, अपने चेहरे पर हमें कुछ भी लगाने से पहले अपने चेहरे को क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम एक क्लींजर बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक बाउल के अंदर ये जो टमाटर वाला पार्ट था ना, जिसको हमने छाना था, उसको हम इस बाउल के अंदर डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, लगभग आधा चम्मच के करीब। बीज को अलग निकाल लेंगे, बीज हमें इसमें नहीं डालना है। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर का जूस। लगभग 2 चम्मच मैंने इसमें टमाटर के जूस की डाल दी है। अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब इसमें जाएगा चौथाई चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे चेहरे पर, हमारे कलर को फेयर करता है और ये बहुत ही अच्छा स्क्रब बनकर तैयार होने वाला है। आप इसको जब अपने चेहरे पर करेंगे ना, यकीन मानिए जब इसी भाग को आप अपने चेहरे पर कर लेंगे ना, आपको लगेगा कि हमें दूसरे वाला पार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ज़्यादा चमक जाएगा आपका चेहरा। तो इसमें चावल का आटा डालने के बाद अब इसमें हमें डालनी है थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउडर। ये देखिए, ये मैंने चौथाई चम्मच से भी कम लिया है, कॉफ़ी का पाउडर डाल देंगे। ये भी हमारे चेहरे पर बहुत ही अच्छा काम करता है, कलर को हमारे फेयर करता है, बहुत ही अच्छा ये स्क्रब
स्क्रब का भी काम करता है। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इनको हमें मिला लेना है। तो हमारा क्लींजर भी तैयार है और साथ ही के साथ हमारा जो पैक है वो भी तैयार हो चुका है। चलिए अब देखते हैं हमें इनको अपने चेहरे पर कैसे लगाना है, किस तरीके से इनको हमें अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। तो इसे लगाने से पहले मैंने अपने चेहरे को फेस वॉश से अच्छे से धुल लिया है। लेकिन फेस वॉश से हम कितना भी अपना चेहरा धुल लें, उसके बाद भी हमारे चेहरे के अंदर थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है, जिसके लिए हमने ये क्लींजर तैयार किया है। तो इसको हम अपने चेहरे पर अच्छे से लगा देंगे। पूरे चेहरे पर लगा लेना है। आप इसको अपनी गर्दन पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर भी लगा सकती हैं। बहुत ही अच्छा ये स्क्रब के साथ साथ क्लींजर का काम करने वाला है। तो इसको अच्छे से लगाने के बाद हमें अपने चेहरे पर करनी है मसाज। लगभग 2 मिनट तक हमें अपने चेहरे पर मसाज करनी है। इससे इस तरीके से मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा, हमारे चेहरे पर एक अच्छा सा कसाव आएगा, हमारी जो स्किन है वो चमकदार हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपको हल्के हल्के हाथ चलाते हुए अपने चेहरे पर मसाज करनी है। अगर आपने 1 या 2 दिन पहले ही स्क्रब किया हो अपने चेहरे पर, तो प्लीज़ अपने चेहरे पर स्क्रब ना करें। इस स्टेप को आप छोड़ दें और जो दूसरे वाला स्टेप मैंने बताया है, केवल उसको अपने चेहरे पर आप कर लीजिए। तो उसी से आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा चमक जाएगा। क्योंकि ज़्यादा स्क्रब करने से ना हमारी जो स्किन है वो छिल जाती है और हमारी जो स्किन है उस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। इसका हमें डर रहता है। तो स्क्रब को हमें हफ्ते में केवल 2 बार कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए हमें स्क्रब करना है और अपने चेहरे को पानी से वॉश कर लेना है। तो 1.5 से 2 मिनट मसाज करने के बाद देखिए मैंने अपने चेहरे को पानी से धुल लिया है। नॉर्मल पानी से ही मैं अपने चेहरे को वॉश कर रही हूँ और आप मेरे चेहरे की चमक देखिए। लग रहा है ना एकदम खिला खिला मेरा चेहरा। जितनी भी गंदगी थी वो सारी साफ़ हो चुकी है और इसको करने के बाद ही मुझे अपना चेहरा बहुत ही ज़्यादा चमकदार लग रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा स्टेप करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि चमकदार के साथ साथ हमें अपने चेहरे पर एंटी एजिंग वर्क भी करना है। तो चेहरे को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब हमें लगाना है दूसरा स्टेप। जो हमने क्रीम बनाकर रखी थी उसको हम ब्रश से, हाथों से या फिर स्पून से अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे। आप इसको चेहरे के साथ साथ अपने गर्दन पर भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर हम चेहरे पर लगाएं, कोई चीज़ गर्दन पर ना लगाएं, तो चेहरा तो चमक जाता है और गर्दन हमारी काली रह जाती है। आपने देखा होगा पार्लर में जब भी हम जाते हैं, चेहरे के साथ साथ वो हमारी गर्दन पर भी काम करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम कुछ लगाएं अपने चेहरे पर, हमें अपने गर्दन पर भी अप्लाई करना चाहिए। तो इसको मैंने पूरे अपने चेहरे पर लगा लिया है। दोस्तों, पार्लर का एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि मैं तो कभी पार्लर नहीं जाती हूँ। मैं अपनी देवरानी जेठानी के साथ जाती हूँ पार्लर में। कभी कभार जब वो जाती हैं तो मैंने वहाँ पर देखा है कि वो उनकी गर्दन को भी अच्छे से जो भी चीज़ उस चेहरे पर लगाते हैं उसको गर्दन पर भी अप्लाई करते हैं। तो इसको हमें अपने चेहरे पर लगाने के साथ साथ अब हमें करनी है अपने चेहरे पर मसाज। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से हमें गोल गोल घुमाते हुए अपने चेहरे को मसाज देनी है, ताकि हमारा चेहरा अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाए, हमारे चेहरे पर एक चमक आ जाए। चमक के साथ साथ जो हमने ये क्रीम बनाई है वो हमारे चेहरे पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और इसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आपके सामने आए। तो हमें जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको अपने चेहरे पर मसाज करनी है। दोस्तों, इस रेमेडी को आप मेरे कहने से बस एक बार अपने चेहरे पर कर ज़रूर देखना। आपको लगेगा कि ये इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको ये, कि आप जो भी लोग पार्लर जाते हैं, इसे करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम पार्लर में ऐसे ही जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें इतने कम पैसे में घर बैठे हुए ही मिल जा रहा है, तो हम पार्लर क्यों जाएँ। तो मसाज मैंने अपने चेहरे पर कर ली है। अब जो बची हुई क्रीम है उसको मैं वापस से अपने चेहरे पर अप्लाई कर दूंगी। गर्दन पर, अपने पूरे चेहरे पर लगा लेंगे जितनी भी बची हुई क्रीम है, और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी लगभग 10 मिनट के लिए। तो इसको लगाने के बाद 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको इसका रिजल्ट। तो 10 मिनट हो चुके हैं। जो हमारी क्रीम है वो हल्की हल्की सूख चुकी है। ये देखिए, मैं आपको स्पून से इसको हटाकर दिखा रही हूँ। वाह, आप इसका रिजल्ट देखिए। मैं आपको अपने चेहरे पर कोई भी चीज़ जब आपको रेमेडी बताती हूँ तो अपने चेहरे पर लगाकर दिखाती हूँ, उसका रिजल्ट देखती हूँ, तभी आपके साथ उसको शेयर करती हूँ। दोस्तों, मैं ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो अब मैं अपने चेहरे को अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी, और पानी से वॉश करने के बाद आप मेरा चेहरा देखिए। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा चेहरा कितना ज़्यादा खिला खिला चमकदार आपको दिखाई दे रहा होगा। यकीन मानिए, इसे करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है दोस्तों आपके चेहरे पर। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको तभी पता चलेगा। तो अपने चेहरे को हम टॉवल से पोंछ लेंगे और आप मेरा चेहरा देखिए। वाह,
बहुत ही ज़्यादा खिला-खिला मेरा चेहरा लग रहा है। मेरे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइट मैंने लगा रखी है। सूरज की जो रोशनी है उसी में मैं ये काम कर रही हूँ और आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो इसे करने के बाद मैं अपने चेहरे पर लगा लूँगी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप चाहे बाहर जाएँ या ना जाएँ। आप इसका रिज़ल्ट देखिए, वॉव! बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। आप इसको ज़रूर करना दोस्तों, मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, आप इसको बस एक बार ट्राई कर लेना और इसका रिज़ल्ट देखना और मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताना कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।